नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केरल में बाढ़ से तबाही, लैंडस्लाइड में अब तक 21 लोगों की मौत, 8 लापता, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सोनिया की नसीहत बेहसर, कांग्रेस चीफ ने शुक्रवार को कहा मीडिया के जरिए बात न करें। सिद्धू ने चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर कर दी पोस्ट। जम्मू कश्मीर में सेना ने लिया बदला, नागरिकों की हत्या के बाद 9 एनकाउंटर में 13 आतंकी ढेर, 24 घंटे में 2 दहशतगर्दों का हुआ एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी की दंगाइयों को चेतावनी, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कहा कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियों को भरपाई करनी होगी। यूपी में बिजली कटौती शुरू, कोयले की किल्लत से बंद हो रहे पावर प्लांट, गांव में 12 घंटे बिजली गुल, शहरों में भी कटौती शुरू। चलिए अब खबरें विस्तार से। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 8 लोग इसमें लापता हैं, जिसमें 13 की मौत कोट्टायम तथा 8 की इडुक्की में हुई है। पठान मिथट्टा की पहाड़ी इलाके से ज्यादा प्रभावित है, तो वहीं मीनाचल और मणिमाला में नदियां उफान पर है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में कई लोग घायल हुए, साथ ही कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यहां तक कि कई जिलों में बांध अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में और छोटे बड़े कस्बों में बाहरी दुनिया से पूरी तरह से गांव के संपर्क कट गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शनिवार को दी गई पार्टी की चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। जी हां, रविवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया को अपनी 13 मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट कर दिया। सिद्धू ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने के बहाने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर प्रगतिशील फैसला लिया है, इसके बावजूद अनुसूचित जाति को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जाने वाली है। ऐसे में सिद्धू का ये बयान कांग्रेस के लिए ही झटका साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्दों की पहचान उमर मुश्ताक खांडे और शाहिद बशीर के तौर पर हुई है। दोनों ही आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि खांडे श्रीनगर में बघाट में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था, साथ ही में वो अन्य आतंकी गतिविधियों का भी हिस्सा रहा है, जिसके पास से हथियार और साथ ही में गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। तो वहीं कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि नागरिक हत्याओं के बाद 9 मुठभेड़ों में 13 आतंकवादी मारे गए हैं। श्रीनगर में 5 में से 3 आतंकवादियों को हमने 24 घंटे से भी कम समय में ढेर कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
अब खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक संतुलन को साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश भर में सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है। 15 दिन की रूपरेखा भी तय हो गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग पर खास नजर है। रविवार को इसकी लखनऊ से शुरुआत भी हो गई है, जिसमें कुम्हार व प्रजापति समाज के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि सरकार साथ ही संगठन में पिछड़ा वर्ग को कितनी भागीदारी मिली है। उन्होंने ये कहा कि पर्वों तथा त्योहारों को हमने शांतिपूर्वक संपन्न किया और सबके सुख और सबके आरोग्यता की कामना भी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों को हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियां भरेंगी। खबर अब यूपी के सुल्तानपुर से, जहां करौंदी कला गांव में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। सरेआम हुई इस फायरिंग से एक क्षेत्र में दहशत फैल गई, तो वहीं गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना के बाद दोनों घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। यूपी के जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर टेम्पो ने एक ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि भरत मिलाप का प्रोग्राम कर घर लौट रहे थे कलाकार। जौनपुर के करबुद्दीनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी। झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी। जो दिया बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे। उसके बाद पर्व त्योहारों को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन आपने पिछले 4.5 वर्षों में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दंगाइयों को पहले दिन से ही संदेश दिया था कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों का पट्टा लिख करके जाना, जो कि भरपाई करते रहेंगे। अब दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। प्रदेश में पर्व त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने ये बात लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान कही। तो वहीं आगरा में चोरों ने जगदीशपुरा थाने के मालखाने में ही सेंध लगा दी। मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य वहां से जुटाए। तो वहीं इस चोरी के बाद थाना प्रभारी, निरीक्षक, नाइट अफसर सहित 6 पुलिसकर्मी भी निलंबित कर दिए गए। आपको बता दें कि एसएसपी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि करीब 25 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। मालखाने का बाबू चाय पीने के लिए गया था। जब वो लौटकर आया तो मालखाने में सामान अस्त व्यस्त पाया गया। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है। अब खबर यूपी के संभल क्षेत्र से, जहां सोशल मीडिया पर धर्मगुरु के युवतियों के साथ अश्लील फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं। जानकारी के अनुसार राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव इकौना निवासी सुरेंद्र शर्मा का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि धर्मगुरु के साथ ही कथावाचक का भी काम करता है, जिसके एक युवती के साथ अब अश्लील फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खबर अब यूपी के फतेहपुर से, जहां पर बिंदुकी थाना क्षेत्र के डीह रोड पर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं एक बदमाश वहां से मौका देखकर फरार भी हो गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई कारतूस और हथियार बरामद किए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ लूट, चोरी समेत कई मामले दर्ज किए गए।
अयोध्या पुलिस ने शहर में 3 दिन पहले काली चौकी के पास हुई एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार और वाहन भी बरामद किया गया है। तो वहीं मामले में 14 आरोपी हैं, जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 10 अभी भी फरार हैं। इस हमले में मृतक युवक मंजीत यादव की 2 बच्चियां भी जख्मी हुई थी। तो वहीं यूपी के जौनपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। ग्राम प्रधान को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल प्रधान को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारने का आरोप इन पर है। बदलापुर के हिम्मतपुर निवासी ग्राम प्रधान कमलेश यादव बताए जा रहे हैं। बदलापुर के मुरादपुर पुलिया के पास का ये पूरा मामला भी बताया जा रहा है। खबर अब यूपी के संभल से, जहां रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में तेज बारिश के चलते किसानों का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। किसानों की फसल खेतों में पड़ी गल रही है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है। तेज हवा और बरसात ने किसानों की पकी हुई फसल को चौपट कर दिया। यूपी के जौनपुर में चचेरे भाई बहन को प्यार हो गया। जी हां, सिकरारा थाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चचेरी बहन ने अपने चचेरे भाई से शादी करने की जिद की और परिजनों के विरोध के बावजूद थाने पर हाई वोल्टेज हंगामा चला। ग्रामीण फिलहाल तरह तरह की चर्चाएं वहां कर रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।